हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता था कि बिहार सिविल कोर्ट से कल एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें 7,692 वैकेंसीज के बारे में बात किया गया था। तो उसका आज डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो स्टेनोग्राफर का सीट है। स्टेनोग्राफर का सीट है 1,562, उसका डिटेल्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी आप दूसरे पोस्ट का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स पेज पे जाके देख सकते हैं, हर एक का डिटेल्स वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें स्टेनोग्राफर में जो वैकेंसी आई है 1,562, ठीक है। ये लेवल 4 की वैकेंसी है, यानी कि 25,500 से 81,100 तक का। अब यहाँ पे एप्लीकेशन जो होगा ऑनलाइन फिलअप होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अब हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे कि डेट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, रिजर्वेशन क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब में है तो एनओसी लेना पड़ेगा या नहीं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि सर्टिफिकेट कंप्यूटर का चाहिए या नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम का मॉड्यूल क्या होगा, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले फॉर्म फिल का डेट आया है, एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है। तो फॉर्म फिल जो स्टार्ट होगा 20/9 से, यानी कि 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप का डेट चलेगा। अब इसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो क्वालिफिकेशन देखिए क्या कर रहा है कि सबसे पहला बैचलर डिग्री तो उसके पास होना चाहिए, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन स्टेनोग्राफी में आपको एक और इसके साथ मैंडेटरी सर्टिफिकेट चाहिए, वो स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी। वो भी किसके द्वारा, तो मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा इशूड किया हुआ, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हुए संस्थान से ये सर्टिफिकेट जारी किया हो गया हो। और इसके साथ पहला रिक्वायरमेंट तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा और तीसरा आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, इसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे डीसीए होता है, एक CCC का सर्टिफिकेट होता है, तो कुछ कंप्यूटर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जो लोग BCA किया होगा उसको कोई अलग से सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़ा है। तो जो लोग टेक्निकल सर्टिफिकेट कोर्स किए होंगे उसके पास ऑलरेडी BCA का डिग्री है। अब कोई बच्चा 12th में भी अगर लिया होगा कंप्यूटर साइंस तो वो भी उसका बेसिक प्रेफरेंसेस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वो काउंट हो जाएगा। पिछले बार ऐसा ही हो रहा था, कहीं भी कंप्यूटर उसका होना चाहिए। अगर वो कहीं पे कंप्यूटर का कोई उसके पास कोर्स नहीं है तो या तो आप DCA का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आप पढ़े ही होंगे तो होगा, नहीं तो CCC का सर्टिफिकेट, नाइलेट एक संस्था है, वो घर बैठे आप CCC का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये आप जानकारी हो गई। तो हम लोग क्वालिफिकेशन देख लिए। अब फॉर्म के बारे में देख लीजिए। तो फॉर्म में क्या करना है कि सबसे पहले जब फॉर्म आएगा तो मैं वहाँ पे डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑन हैंड राइटिंग में लिख के उस पर अपलोड करना है। तो जो ऑन हैंड राइटिंग में लिख के दोस्तों अपलोड करना है उसको, ये वाला जो डिक्लेरेशन है इंग्लिश वाला या हिंदी वाला, कोई भी डिक्लेरेशन आप लिख सकते हैं, इधर ये और ये कोई एक, वो भी आपको जो लिखना है ब्लैक पेन से लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फोटो एक अच्छे क्वालिटी का डालिएगा जिसका बैकग्राउंड थोड़ा लाइट हो, और सिग्नेचर जो आप कीजिएगा वो काला पेन से करके अपलोड कीजिएगा। बाकी पेमेंट वगैरह का डिटेल जब फॉर्म भराने लगेगा तब हम बात करेंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इस बार मिनिमम 21 हो गया है, पिछले बार 18 थी। और जनरल मेल वाले को 37, और फीमेल अगर हैं जनरल की और OBC ST SC में फीमेल है या मेल है तो 40। 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन होता है, और ST SC वाले को 5 साल का होता है तो 42। तो एज के बारे में आप पता चल गया, मैक्सिमम एज इतना होना चाहिए। फर्दर आगे अगर हम बात करें रिजर्वेशन, तो जाहिर सी बात है रिजर्वेशन बिहार में अभी क्या चल रहा है, तो 65% सीटें मेल के लिए है और 35% फीमेल के लिए है। अब ये जो सीट है अनरिजर्व है, इसमें मेल भी आ सकती है फीमेल भी आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मेल बोल दिए तो आप समझिएगा सर मेल के लिए आरक्षित हो गई, यानी कि उसमें 35% आरक्षण फीमेल को दे दिया गया और बाकी 65% में वो आती ही आती हैं। तो बाकी आरक्षण UR का जो सीट होगा, EWS का होगा, वो बाद में अभी आएगा, आया नहीं है। OBC EBC SC ST और 3% जो और आरक्षण है फीमेल का, वो सब तो रहेगा ही रहेगा। तो जब डिटेल आरक्षण वाइज सीट आएगा तो उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और छठा में एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर,
कि अगर कोई आप गवर्नमेंट जॉब में है तो वहाँ से आप एनओसी प्राप्त कर लीजिएगा, और वो एनओसी का डिटेल ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त डालना भी है और उसको फ्यूचर के लिए जमा करके भी रखना है। फर्दर आगे इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो कोई टी और पैसा वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। और 17 नंबर पॉइंट हम आपको समझा देते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज, यानी मैट्रिक जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहता है, ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एज फॉर एग्जाम्पल फोटो ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनी आईडी कार्ड जो इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपको चाहिए। ये कब चाहिए? जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा और फॉर्म भरिएगा तो ये सब का डिटेल मांगेगा तो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो हम आपको बोल रहे थे आप डीसीए का सर्टिफिकेट या CCC का सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर जानते होंगे तो ये सर्टिफिकेट्स आपके पास होगा, ठीक है। और जो BCA वगैरह किए होंगे तो उसका ऑलरेडी उसी सर्टिफिकेट में इंक्लूड है, वो काउंट उसी में हो जाता है। फिर जो रिजर्वेशन लेंगे उसके लिए उसका सर्टिफिकेट, जो कहीं से NOC लेके आए होंगे तो वो सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अब फॉर्म में पैसा कितना लगेगा? तो सभी को 800 लगेगा, बस SC ST और फिजिकली हैंडीकैप वाले को छोड़ के। ये जनरल का, BC का, EBC का और EWS की मेल हो या फीमेल, उसको पैसा 800 रुपया ही देना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि सिलेक्शन क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला तो इसका सिलेक्शन में सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, ठीक है, यानी कि इसको PT बोल लीजिए। तो PT का हम एक श्योर शॉर्ट पहले आपको समझा देते हैं। तो PT का जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और इसका सिलेबस क्या होगा? तो सिलेबस जो नीचे प्रिस्क्राइब्ड है मेंस का, उसी का सिलेबस से यहाँ बस MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका MCQ टाइप एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस देख लीजिए। तो इंग्लिश के वहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन जो 10th लेवल के होंगे, और यहाँ पे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 90 क्वेश्चन हो गए। अब 10 नंबर वो कहाँ बढ़ा सकता है? तो मान लो कि मैथमेटिक्स 5 नंबर, इंटरव्यू वाला जो 10 नंबर है, क्योंकि मेंस में इंटरव्यू लेगा साथ में, तो 90 नंबर की एग्जाम हो रहा है। तो मान लो ये 15 क्वेश्चन पूछ लेगा, ये 15 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये हो गया प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसका सिलेबस। तो सिलेबस आप देख लीजिए यहाँ से। इसका जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन वाले में हम दे देंगे इसका लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब रिटेन एग्जाम के बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो रिटेन एग्जाम देखिए होगा कैसे। तो सबसे पहले रिटेन एग्जाम में तो एक 90 मार्क्स का रिटेन एग्जाम होगा और प्लस स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ये स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये कैसे, स्टेनोग्राफी में क्या क्या क्राइटेरिया होगा ये अभी हम नीचे आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 90 मार्क्स का हमको रिटेन देना पड़ेगा। रिटेन में भी 2 तरह से है, देखिए इसमें रिटेन में कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप भी होगा, यानी कि ये जो 25 और 25 मार्क्स का देख रहे हैं इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप आएगा। और ये जो आपका देख रहे हैं फिर से 25 25 50 के बाद 40 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का MCQ टाइप रहेगा, यानी कि ये वाला जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, ये 10 10 20 और 20 ये MCQ टाइप रहता है। और 25 25 50 मार्क्स में इसमें कुछ लिखने वाला भी रहेगा और कुछ MCQ टाइप रहेगा, दोनों टाइप का रहेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखता है कि द रिटन सिस्ट कंप्रेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, ये कुछ डिस्क्रिप्टिव भी होगा और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा वो ऐसे वगैरह कुछ लिखने के लिए आ जाते हैं, तो उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हो जाता है और कुछ जो है MCQ टाइप भी हो जाते हैं। और बाकी ये अलग से जो 40 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 10 नंबर का करेंट अफेयर्स और GS और जनरल नॉलेज बोल लीजिए, मैथमेटिक्स 10 का 20 हो गया, और कंप्यूटर का जो बेसिक कंप्यूटर का टेस्ट है, ये सारा मिला के जो टेस्ट होगा वो 40 नंबर का MCQ टाइप होगा। तो ये समझ लिए आप। जो ये तो हम देख लिए, किसका देख लिए दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव 90 मार्क्स का प्लस स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, वो समझ लीजिए। तो स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश का, फिर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट हिंदी का होगा, फिर टाइपिंग इंग्लिश का होगा, टाइपिंग हिंदी का होगा, और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 नंबर का, जिसमें आप MS एक्सेल MS वर्ड ये सब जानते हैं कि नहीं, ये देख लीजिए यहाँ पे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा SS नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग स्किल, ये सब जानते हैं कि नहीं, ये 10 का होगा। ये टोटल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब यहाँ पे बताया है कि शॉर्ट हैंड में आपको 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए और 60 पर मिनट हिंदी में चाहिए। अगर टाइपिंग में वर्ड करें तो 40 इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा
ठीक है, और 5 हिंदी में, और 5% क्या है, मिस्टेक एडमिसिबल है। तो मिस्टेक वाला यहाँ कॉलम एग्जैक्टली दिया हुआ है, देख लीजिए कि 95% एक्यूरेसी टाइपिंग में चाहिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड में चाहिए, सॉरी शॉर्ट हैंड में 95% एक्यूरेसी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और टाइपिंग में कितना चाहिए, 90% एक्यूरेसी चाहिए, और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये टोटल सिलेबस आप समझ गए होंगे। बाकी ये मेंस एग्जाम में मेरिट कैसे बनेगा, तो मेंस एग्जाम का जो 90 नंबर होगा और 10 नंबर इंटरव्यू का होगा, इसी को जोड़ के फाइनल मेरिट जो होगा बनाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा स्टेनोग्राफी के बारे में डिटेल डिस्कशन था, जो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।